हेलो, गुड इवनिंग, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो सब लोग। हेलो, गुड इवनिंग, हाय श्रद्धा, हेलो सृष्टि, हेलो नम्रता, हाय, हाय हेलन। आवाज़ आ रही है, वो वीडियो दिखाई दे रहा है, सही है। लाइट सही है, सब कुछ सही है, दिखाई दे रहा है सब कुछ, ऑल ओके, ऑल गुड। चलिए ठीक है, चलिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर कैलकुलस। ये कैलकुलस के अंडर में ही आता है। इसमें हम लोग डिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं। वाल्मीकि क्या कह रहे, मूड खराब है। हाँ, आज मूड खराब है, आज मूड अच्छा नहीं है। एक से एक लोग होते हैं दुनिया में, चू जैसे, उनकी वजह से मूड खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, चलिए। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की हम लोग बात करते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बेसिकली फॉर्म होती है जो कुछ इस तरीके से हो, 0/0 फॉर्म हो या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म हो। ऐसी जो भी फॉर्म्स होती हैं, ऐसी फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम लोगों ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्लास 11th में पढ़ा था। टैंजेंट्स का क्या हुआ। टैंजेंट्स का हुआ ये कि टैंजेंट्स एंड नॉर्मल के क्वेश्चन अगर आप बोर्ड में देखिए तो नहीं आ रहे हैं। टैंजेंट एंड नॉर्मल इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगर एक क्वेश्चन आया तो आया, गलती से आएगा, वरना नहीं आएगा। सो आई वॉन्टेड टू फिनिश ऑफ विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, और उसके बाद जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अपन कभी भी कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला अभी स्टार्ट नहीं, सॉरी, अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म अभी स्टार्ट किया है, लेकिन टैंजेंट से नॉर्मल अभी स्टार्ट नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर का नहीं दिख रहा है, ऊपर का सब दिखेगा, ठीक है। इसलिए मैंने अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म स्टार्ट किया है, ना कि टैंजेंट एंड नॉर्मल, क्योंकि टैंजेंट एंड नॉर्मल में ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि 5 मार्क्स 6 मार्क्स का तो देखिए एक मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन उस चैप्टर से आना ही आना है, और एक क्वेश्चन और आएगा 2 नंबर का, तो बस 6 नंबर वहां से, 8 नंबर वहां से हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमा, ये टैंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन वहां से कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। तो टैंजेंट से नॉर्मल वाला बात करा दूंगा, मैं बाद में करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा, वो क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर वीडियो बना पाऊंगा तो वीडियो एक बना के शेयर कर दूंगा, या फिर देखता हूं संडे को लाइव जाके उसमें जो एओडी के कुछ क्वेश्चन है वो कवर कर लेंगे, टैंजेंट से नॉर्मल कवर कर लेंगे, वो उस तरीके से कवर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक 4 मार्कर आएगा, एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है, और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली यहां से इंपॉर्टेंट है, जो पहले आ चुके हैं वही वाले क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होता क्या है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जैसे क्लास 11 में पढ़ा था आपने, एक ये x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था। इस तरीके से लिमिट्स निकालने वाले क्वेश्चंस हमने क्लास 11 में पढ़े थे। तो यहां पे जब हम लोग लिमिट्स निकालते हैं तो यहां पे हम लोग करते क्या है, बेसिकली x की वैल्यू 2 रखते हैं x की जगह पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 4 अपॉन 2 - 2। सो दिस विल गिव अस 0/0। नाउ दिस 0/0 इज नोन एज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। सर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस आर इनफ। देखिए, सॉल्विंग माय क्वेश्चंस विल गिव यू एन एज, विल प्रोवाइड यू विद द बेसिक नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो एग्जाम में आ सकता है। जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चंस, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आप ये बोलिए कि सर आप ही का सब कुछ लगा लें और खाली बैठ जाएं, तो खाली नहीं बैठना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस करिए। देखिए, अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपका ये हाल था कि आपको कुछ भी नहीं आता था, आप 0 नंबर की तैयारी पे थे, तो अब आप 60-70 नंबर की तैयारी पे आ गए होगे। अगर आप 20-30 नंबर की तैयारी पे थे तो अब आपका थोड़ा सा और ज्यादा प्रोग्रेस हो गया होगा, ठीक है। हाउ मच मार्क्स दिस चैप्टर विल कंटेन? 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन आएगा यहां से सिर्फ 4 मार्क्स का, बस वही करना है, ठीक है। सो जिसका जो जहां जहां पे आप लोग थे एक महीने पहले जैसी भी आपकी परफॉर्मेंस चल रही थी,
जो आपने एंटिसिपेट किया था अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स, आप वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ गए होगे। अब कितना आगे बढ़े होगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क यू आर डूइंग। अगर आपने बहुत मेहनत की है तो आप ज्यादा आगे बढ़ोगे, अगर कम मेहनत कर रहे हो तो उसी के प्रपोर्शन में आगे बढ़ोगे। देखिए, कोई मैजिक नहीं है दुनिया में कि मैं आपको कोई दवाई खिला दूंगा, आप दवाई खा लेंगे और एकदम से आपको मैथ्स आ जाएगी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सारे सवाल होने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक बार बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हाँ, रिवीजन आपकी शीट से करें। यस, एक बार बुक अगर कंप्लीट कर लो, आप जो भी बुक लगा रहे हो, एमएल अग्रवाल, ओपी मल्होत्रा, जो भी कर रहे हो, उसके बाद ये शीट्स जरूर लगानी है। आप एक बार को बुक निग्लेक्ट कर सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया है कि जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आपने उतने ही क्वेश्चंस लगा लिए हैं तो आपके मतलब भर के अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि सर 80 आउट ऑफ 80 आएंगे नहीं, तो उसके लिए भाई बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सो आई एम नॉट अ मैजिशियन ओवर हियर कि मैं आपको कोई जादू की छड़ी घुमा दूं और आप एकदम से सही हो जाएं, एकदम से आपके 100 में 100 आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बुक से रिवाइज कर सकते हो। बुक से रिवाइज करने से अच्छा जो मैंने शीट्स दी है ना, उसी से रिवाइज करो। बुक से रिवाइज करने से अच्छा जो मैंने शीट दी है वो करिए, प्लस वो करने के साथ साथ बुक भी खोल के कभी कभी पुराने क्वेश्चंस लगा लिया कीजिए, जिसमें आपको कभी डाउट हुआ करेगा। जैसे कोई क्वेश्चन आपने किया, उसमें डाउट था, तो उसमें स्टार लगा लिया करो, ताकि उसको फ्यूचर में फिर से जब उस क्वेश्चन पे जाओ तो आपको पता रहे कि हाँ, उस क्वेश्चन में हम लोग अटके थे, वी हैव टू डू दिस अगेन। उसको फिर से करके देखो। फिर से अटकते हो तो फिर से एक स्टार लगा लो, फिर उसको 4 दिन बाद देखो। तो तब तक करते रहना है जब तक आप वहां पे अटके नहीं, जब तक आप पूरा अच्छे से कर लें। मेरी एक स्टूडेंट थी, ईश्वर अरोड़ा करके, कल मेरी उससे बात हो रही थी। अभी वो 3rd ईयर में है ग्रेजुएशन में, दिल्ली में अच्छे कॉलेज में है। कॉमर्स विद मैथ्स वाली स्टूडेंट थी, शायद एसआरसीसी में ऐसा कुछ है। 99 मार्क्स आए थे उसके मैथ्स में, आईएससी में 1 नंबर रह गया था सिली मिस्टेक में। तो उस बंदी की जो तैयारी थी, वो तैयारी ऐसी थी कि उसको एमएल अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल रटा हुआ था। उससे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम्पल पूछ लो तो वो बता देती थी कि इसका आंसर ऐसे 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 करना है, और उसको वो बिल्कुल सॉल्व कर लेती थी। तो ऐसा था, उसने कम से कम 5 बार एग्जाम्पल्स लगा लिए थे, सारे 1 to इंफिनिटी, मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे एग्जाम्पल्स उसने 5-5 बार लगाए थे, और पूरी बुक के जो क्वेश्चंस थे वो 5-5 बार लगाए थे। तब उसके 99 मार्क्स आए थे। 100 तब भी नहीं आ पाए थे सिली मिस्टेक की वजह से, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा पाए उतना अच्छा है। मैं यहां पे भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी एक्सपीरियंसेस से सीखता हूं। मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं पिछले कुछ सालों के, उन्हीं के बदौलत आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको ये कंटेंट दे पा रहा हूं। तो जो चीज मैं दे रहा हूं उसको करने की कोशिश कीजिए, वो तो करना ही करना है, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर उतना कर ले रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेस 100% होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप क्वेश्चंस कीजिए। ये सोच के क्वेश्चन मत करना कि यार इतनी शीट तो कर ली, बस यश सर ने बोला था इतना कर लेना तो बस ठीक है, इसके बाद चौड़े से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। अगर आप घूम रहे फिर रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तो अगेन डिवोट दैट टाइम इन मैथमेटिक्स। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। बचपन में हम लोग ने क्लास 11th में इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे, जहां पे ये 0/0 फॉर्म आ जाता था। तो 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट करने के लिए हम अलग अलग तरीके लगाते थे। कभी हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे, कभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते थे, कभी हम लोग कुछ फॉर्मूले यूज करते थे। कैसे फॉर्मूले लाइक लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये एक फॉर्मूला था, ये 1 के बराबर देता था। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, ये भी एक फॉर्मूला था, ये भी 1 के बराबर देता था। सिमिलरली फॉर्मूला था लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला था। सो ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे लिमिट्स में, जब हम लोग ने लिमिट्स किया था क्लास 11th में। अगर लिमिट्स याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, हम लोग इन्हीं चीजों का यूज करके ये 0/0 फॉर्म यहां से एलिमिनेट करते हैं। तो यहां से जैसे इस 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एज लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। सो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। हमको यहाँ पे x की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग करते थे अपने प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में क्वेश्चंस, ठीक है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से। अगर ये वाले फॉर्मूले से देखें तो इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्मूले में है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एज लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 2
-4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन x -2। नाउ अंडरस्टैंड दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म, ये दोनों एक ही फॉर्म है, ठीक है। यहां पे a की वैल्यू है 2, तो इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं n का मतलब है जो पावर है वो आगे आ जाएगी। a इज योर वैल्यू ऑफ x, तो दिस इज 2 एंड n -1, सो 2 -1, दिस इज 2 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये 2 into 2 क्या हो गया, 4 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, ये मतलब ये क्लास 11th वाला फॉर्म है, लिमिट्स वाला। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्या कहता है, देखिए अब क्लास 12th की बात कर रहे हैं, ये क्लास 11th का था। क्लास 12th में है, अगर एल हॉपिटल रूल है, ये रूल है यहां पे, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि अगर कभी भी फंक्शन में लिमिट रखने पे इफ वी गेट आइदर 0/0 और ∞/∞, इस तरीके के दोनों में से कोई भी फॉर्म आ जाए हमारे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे एंड हम लोग डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। सो वी विल डिफरेंशिएट न्यूमरेटर सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इन ऑर्डर टू गेट आवर आंसर। फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th में इसको करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू 2 x to the power 2 -4 upon x -2. So if we keep the value of x over here, so we will get 0/0 form. So according to L'Hopital rule, if we get 0/0 form, what we can do is we can differentiate the numerator and the denominator separately. तो हम लोग अगर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग यहां पे लिखेंगे यूजिंग L'Hopital rule. So using L'Hopital rule, what we can write is x square -4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x अपॉन x -2 को, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और x -2 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1। अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो x की जगह अगर 2 पुट करेंगे सो वी विल गेट 4। तो देखिए चाहे ऐसे कीजिए जैसे आपने क्लास 11th में किया था, चाहे ऐसे कीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य घटनाओं पर आधारित है, ये काल्पनिक नहीं है, मतलब वट एवर आई एम सेइंग इज ट्रू, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या, यही है L'Hopital रूल। अगर 0/0 फॉर्म आता है तो हमको न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद वैल्यू रखनी है। ये स्टेप आप कितनी बार रिपीट कर सकते हो, तो ये स्टेप आप तब तक रिपीट करते रहोगे जब तक 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाती। जब तक ये गायब नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे। सर क्यों L'Hopital रूल से करने से चलेगा, सर क्वेश्चन L'Hopital, हाँ हमको L'Hopital रूल ही लगाना है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जो ये क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ L'Hopital रूल से ही करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं, वैसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये तो इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल हलवा, 4 नंबर बिल्कुल हलवा है, ये बिल्कुल इजी, बहुत ही इजी है। इसीलिए मैं आप इसको करा रहा हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज शुरू करेंगे और आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इट इज वेरी इजी, बहुत इजी है। सिर्फ समझने वाली बात है और कुछ फॉर्मूले लर्न करने की बात है, ठीक है। सो क्वेश्चंस करते हैं। सो मैंने आपको इंटीग्रेशन की एक शीट दी है, उसी इंटीग्रेशन की शीट में ये L'Hopital रूल वाला भी है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी उसी में है। सो उसी शीट को रखिएगा फॉर इनडिटर्मिनेट फॉर्म एज वेल एज फॉर योर इंटीग्रेशन, उसी में हम लोग सब कुछ करेंगे। इंटीग्रेशन के और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। कोई मुझसे आज पूछ रहा था कि सर इतने क्वेश्चन करने से इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो नहीं, इतने क्वेश्चन करने से इंटीग्रेशन नहीं होगा, आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तभी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं L'Hopital रूल का। क्वेश्चन है 1 + log x माइनस x अपॉन 1 - 2x + x², 1 - 2x + x² फॉर लिमिट x टेंडिंग टू 1, फॉर लिमिट x टेंडिंग टू 1। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमको वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे।
तो x की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहां से देखिए क्या आएगा। अब ये जो वैल्यू पुट कर रहे हैं इसको आप रफ कॉलम में करके देख सकते हैं। तो यहां पे जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या होती है बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1? 0। वेरी गुड। सो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 1 अपॉन, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1। तो ये फॉर्म जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा भाई। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 0/0। ठीक है, सिंस दिस इज अ 0/0 फॉर्म, सिंस तो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे इसको, यहाँ पे 0/0 लिख के दिखाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू शो दैट दिस इज 0/0। सो सिंस इट इज 0/0 फॉर्म, व्हाट वील राइट इज, वील राइट यूजिंग एल हॉपिटल रूल, यूजिंग एल हॉपिटल रूल। Now what we'll do is, now we will differentiate the numerator and the denominator separately. So 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, यहां से आ जाएगा -2 और यहां से आ जाएगा +2x। So ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन। Now we will put again the value of x as 1। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 रखने पे देखिए क्या मिलेगा हमको, तो ये आ जाएगा 0 + 1 -1 अपॉन 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 -2 + 2। तो ये फिर से कौन सी फॉर्म मिल रही है, फिर से ये आ रहा है 0/0। दैट मीन्स एक स्टेप में हमने फिर से एल हॉपिटल रूल लगाया एंड अगेन वी आर गेटिंग दिस 0/0 फॉर्म। सो व्हाट वी विल डू अगेन हियर इज, अगेन वी विल यूज एल हॉपिटल रूल। तो फिर से एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, कब तक लगाते जाएंगे, तब तक लगाते जाएंगे जब तक 0/0 फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाता है। सो यहां पे फिर से हमने एल हॉपिटल रूल लगाया, सो वी विल गेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 का डिफरेंशिएशन तो गायब ही हो गया, 1/x हो जाएगा -1/x², यहां से बचेगा 2। ठीक है, फिर से जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो 0 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/x², -1 हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, यहां पे बचा 2। ठीक है, सो इसको लिख सकते हैं -1/x² इंटू 2x²। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, तो यहां पे जब 1 वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा यहां से -1/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज इट। बस यही करना है इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पूछिए। Anyone having any doubt please ask, पूछिए। यहाँ पे बहुत आसान है, सब में यही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आई होप समझ में आया होगा सबको। फ्री के 4 नंबर मिलते हैं, हाँ बहुत इजी है, बिल्कुल हलवा है। फ्री के 4 नंबर्स हैं ये। बच्चा कहता है कि सर कैलकुलस पूरा छोड़ के चले जाएं 32 नंबर का, तो भाई क्यों छोड़ के चले जाओ, डिफरेंशिएशन पढ़ लो तो इतना मतलब भर का आ जाएगा। डिफरेंशिएशन अगर आपको आ गया तो आप ये वाला क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, सो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x माइनस x प्लस 1/6 x³ अपॉन x³। इसका हमको क्या करना है, इसका हमको निकालनी है, वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अगेन व्हाट वी विल डू इज, यहां पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहां पे फिर से देखिए x की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे। सो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म। करके देख लीजिए, साइन 0 0 होता है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सो द फॉर्म इज 0/0। दैट मीन्स वी हैव टू यूज एल हॉपिटल रूल। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे यूजिंग एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, ये कहता है दैट वी विल डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 3x², न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा cos x -1 प्लस 3 आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 1/2x²। ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे। ठीक है, अगेन वी विल चेक फॉर द वैल्यू ऑफ x टू बी 0। सो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 0/0 फॉर्म। कैसे आ जाएगा, देखिए cos 0 इज 1, 1 - 1 इज 0 एंड दिस इज 0, तो 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, अगेन 0/0 फॉर्म। सो अगेन वी विल यूज एल हॉपिटल रूल। सो वी विल गेट लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन x, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस x अपॉन 6x। ठीक है,
फिर से यहां पे x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो साइन 0 0 हो गया और नीचे भी 0 हो गया। अगेन वी गॉट 0/0 फॉर्म। फिर से क्या करेंगे, फिर से एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा 1 और नीचे बचेगा 6। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 है, यहां पे x की वैल्यू अब यहां पे 0 रख के देखिए, तो ये हो जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, सो ये हो गया -1 + 1 अपॉन 6, सो दिस इज 0 अपॉन 6, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो समथिंग 0 अपॉन समथिंग हमेशा क्या होता है, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो इसलिए हमको क्या मिला फाइनल आंसर, हमको फाइनल आंसर मिला 0। सो 0 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? 0 आने से चलेगा, हाँ बिल्कुल 0 आने से चलेगा नहीं, दौड़ेगा। 0 आ सकता है, 0/0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 आ सकता है, 0/0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, करा रहे हैं बेटा, आशीष दुर्गापाल सारे क्वेश्चंस कराएंगे, डोंट वरी। 1/0 कैन ऑल्सो कम, नो, इन डिनोमिनेटर 0 कैनॉट कम। डिनोमिनेटर में 0 को नहीं आ सकता। न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिटरमाइंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। सो नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड हो जाता है। यस सर, डू वी हैव टू राइट यूजिंग एल हॉपिटल रूल अगेन एंड अगेन? यस डेफिनेटली यू हैव टू राइट, तभी मैं बार बार लिख के बता रहा हूं, वरना मैं भी ना लिखता। मैं आपसे बड़ा वाला आलसी हूं, मैं बहुत बड़ा आलसी हूं, मैं इतना ज्यादा काम नहीं करता, मैं मेहनत करने में विश्वास नहीं रखता। ऑल्दो आजकल मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं। वैसे मैं बहुत बड़ा आलसी हूं, तो इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत है, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। ठीक है सर, इसमें सेकंड स्टेप में साइन एक्स, सेकंड स्टेप में साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स। सेकंड स्टेप में क्या कह रहे हो भाई? सेकंड स्टेप में यहां पे x से डिवाइड करके x से मल्टीप्लाई कर लेते। अगर x से डिवाइड करके x से मल्टीप्लाई कर लेते, हाँ तो भी हो जाता, तो भी हो जाता, तो भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x ये भी लिखना पड़ेगा? नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस एल हॉपिटल रूल लगा दिया, सो दैट मीन्स यू आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1/0 एंड 0/0? भाई इतनी गहराई वाले क्वेश्चन मत पूछो, डिफरेंस बहुत बड़ा बड़ा होता है। something divided by 0, something divided by 0 gives you an infinity and 0/0। अब 0/0 आपने पढ़ा है, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, लेकिन आपने ये भी पढ़ा है डिनोमिनेटर में 0 इज इंफिनिटी। तो इसको हम लोग 0 लिखें या इसको हम लोग इंफिनिटी लिखें, दैट इज द क्वेश्चन। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म हम नहीं कर सकते कि यहां पे 0/समथिंग 0 होता है वो वाला फॉर्म लगाएं, या समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है वो वाला फॉर्म लगाएं। इसीलिए इसको इन हम यहां से डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So the next question says x tending to π/4, 1 minus tan x upon cos 2x। ये क्वेश्चन है यहां पे। ठीक है, सो अगेन इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज π/4, सो वी विल गेट 1 minus 1 दैट इज 0, और नीचे अगर π/4 डालेंगे तो आ जाएगा cos π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0। सो अगेन द फॉर्म इज 0/0, सो वी विल राइट इट डायरेक्टली 0/0। अब यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अगर चेक करना है तो आप खुद से चेक कर सकते हो। सो दिस इज अ 0/0 फॉर्म। अब यहां पे फिर से हम लोग लगाएंगे यूजिंग एल हॉपिटल रूल। तो यहां पे लगाया तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू π/4, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, tan का होता है sec² x अपॉन cos 2x का हो जाएगा -2 sin 2x। ठीक है, तो यहां पे हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब यहां पे π/4 रख के देखते हैं, तो अगर यहां पे π/4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए sec π/4, तो cos π/4 की वैल्यू होती 1/√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 अपॉन -2, और यहां पे π/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा sin π/2। sin π/2 का मतलब क्या होता है, sin π/2 का मतलब होता है sin 90, sin 90 1 के बराबर होता है।
तो यहां से आंसर आ जाएगा -1। दिस इज द आंसर। बताइए यस और नो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? वी वांट वंस मोर। देखो भाई, हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पे 0/0 फॉर्म था, सो वी डिफरेंशिएटेड न्यूमरेटर सेपरेटली, डिनोमिनेटर सेपरेटली। 1 माइनस tan x का डिफरेंशिएशन हो गया -sec²x। नाउ -sec²x कैन ऑल्सो बी रिटन एज -sec(x का होल स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां से, ठीक है। सो -sec²x, अब इसको अगर हम लोग यहां पे sec²x की जगह π/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यहां पे आया था -2, ये हो गई वैल्यू sin 2 इंटू π/4, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया π/2। सो sin π/2 इज 90 इज 1, तो ये 1 आ गया, तो यहां से आंसर आ गया -1। समझ में आया नहीं आया? एकदम आया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और यहां पे था sec²x और नीचे था माइनस, तो यहां पे एक चीज गलती हो गई मेरे से। क्या गलती हुई देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा +1, ना कि माइनस। स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पहले ही माइनस था, नीचे भी माइनस था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पॉजिटिव आ गया। ये सही है, ठीक है। किसी बच्चे ने बताया था, सर प्लीज सेंड द आंसर्स ऑफ इंटीग्रेशन शीट। भेज देंगे बेटा, इंटीग्रेशन तक पहुंचने तो दो। आर्यन कपूर ने बताया, यस आर्यन कपूर, थैंक यू फॉर टेलिंग, सही बताया आपने। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, सही है। ये मुझसे छूट गया था। सर अगर x की वैल्यू पुट करने पर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे? तो भाई क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको भाई। हर्षित चौधरी, बहुत गहरा क्वेश्चन पूछा है आपने, लेकिन बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है। हर्षित चौधरी कह रहे हैं कि 0/0 फॉर्म नहीं आया तो क्या करेंगे? भाई तो आंसर आ गया, 0/0 फॉर्म नहीं आया तो आंसर आ गया आपका, तो कुछ भी आया है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन में क्यू में विदाउट यूजिंग एल हॉपिटल रूल नहीं आ सकता। हाँ भाई, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एल हॉपिटल रूल लगेगा ही लगेगा। सर बट इफ एट एनी स्टेप आर आंसर कम्स आउट टू बी 1/0 देन वी विल राइट आवर आंसर एज इन्फिनिटी और वी विल यूज एल हॉपिटल रूल देयर। वी विल राइट द आंसर। अर्जुन पाल, आपके जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देता हूं एक क्वेश्चन करा के, ठीक है। अभी अपने पास 20 मिनट बचे हैं, 30 मिनट बचे हैं, एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे, यू विल गेट टू नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x टेंडिंग टू π/2। सो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 x tan x माइनस π/2 sec x, माइनस π/2 sec x, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, कल की क्लास मिस हो गई थी बट अभी भी देखकर सब समझ में आया गया। अमृत, कल की क्लास में इससे कोई लेना देना नहीं था। कल जो मैंने पढ़ाया था और आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि ये अलग चीज है, कल जो पढ़ाया था वो अलग चीज थी, कोई भी सेम सिमिलैरिटी उसमें नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए। हाँ, कल वाला मुश्किल था, आज वाला बहुत इजी है। सो यहां पे अगर हम लोग π/2 वैल्यू रखेंगे तो π/2 वैल्यू रखने पे देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा π/2। अच्छा, tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री? tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। वेरी गुड, tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। माइनस π/2 sec 90 की वैल्यू क्या होती है? sec 90 की वैल्यू अगेन ये होती है इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, यहां पे एक चीज समझने वाली है। इफ एवर इन योर क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ मिल जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म मिल जाए या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म मिल जाए, तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको करना यह है कि इस फॉर्म को कुछ जुगाड़ लगा के, कैसा जुगाड़? या तो फैक्टराइजेशन करके, आइदर यूजिंग फैक्टराइजेशन, या फिर टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, या फिर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन करके आपको इस फॉर्म को वापस कन्वर्ट कर देना है, या तो 0/0 फॉर्म या तो इन्फिनिटी फॉर्म। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म आने पर ही एल हॉपिटल रूल लगता है, वरना एल हॉपिटल रूल नहीं लगता है, ठीक है। तो यहां पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। सो आर ऑब्जेक्टिव, आर
मेन एम इज टू कन्वर्ट दिस इनटू आइदर 0/0 फॉर्म और infinity/infinity फॉर्म. बट सर infinity माइनस infinity शुड बी infinity. अर्जुन पाल, infinity माइनस infinity शुड बी infinity. क्यों भाई, क्यों पूछ रहे हो ऐसा? इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत बड़ी वैल्यू. कितनी बड़ी वैल्यू पता नहीं. सिमिलरली इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अब ये कितनी बड़ी है, ये कितनी छोटी है, ये कितनी छोटी है, वो कितनी बड़ी है, ये नहीं पता. इसलिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म को हम लोग 0/0 फॉर्म लिखते हैं या फिर infinity/infinity फॉर्म लिखते हैं. इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज x टेंडिंग टू π/2. इसको लिख सकते हैं x साइन x अपॉन कॉस x माइनस π/2. और यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x. तो इसको लिख सकते हैं π/2 अपॉन कॉस x. बताइए यस और नो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया, tan को कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस में, sec को कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉस में. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू π/2. ये हो गया x साइन x माइनस π/2 टोटल अपॉन कॉस x. सो अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सो वी विल गेट x साइन x माइनस π/2 अपॉन कॉस x. नाउ अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज π/2. π/2 वैल्यू रख के यहाँ पे कोशिश करते हैं. तो अगर π/2 वैल्यू रखेंगे तो साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया π/2. सो π/2 माइनस π/2 इज 0 एंड कॉस π/2 इज 0. सो वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म. बधाई हो, 0/0 फॉर्म आ गया है. सो नाउ वी कैन यूज एल हॉपिटल रूल. सो यूजिंग एल हॉपिटल रूल, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग लगाएं. सो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू π/2. वी विल डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर. अब यहां पे देखिए x साइन x है, कौन सा रूल लगेगा डिफरेंशिएट करने में, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, दिल खुश कर दो. वाल्मीकि, वेरी गुड. प्रोडक्ट रूल लगेगा, बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट रूल लगेगा. सो x को रोका, साइन x का डिफरेंशिएशन इज कॉस x, प्लस साइन x को रोका, x का डिफरेंशिएशन इज 1, π/2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0. सिमिलरली कॉस x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का साइन x. ठीक है. तो ये आ गया अपना डिफरेंशिएशन करने के बाद. नाउ अगेन वी विल ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज π/2. तो यहां पे अगर π/2 वैल्यू रखते हैं तो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है बताइए? cos π/2, cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है? 0. तो ये पूरा 0 हो जाएगा. साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, यहां से आ जाएगा 1 और यहां से आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा -1. तो आंसर आ जाएगा हमारा -1 के बराबर. यस और नो, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आंसर इज -1. यस और नो? बताइए समझ में आया? यस सर. कैन यू रिपीट द लास्ट स्टेप? यस डेफिनेटली आई कैन रिपीट द लास्ट स्टेप. सो इन द लास्ट स्टेप हमने क्या किया, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट किया. डिफरेंशिएट करने के बाद हमने यहां पे वैल्यू पुट की ऑफ π/2. ठीक है. π/2 की वैल्यू पुट करने के बाद ये हो गया π/2 cos π/2 प्लस साइन π/2 अपॉन माइनस साइन π/2. ये वैल्यू पुट करने के बाद ये आया. इसमें हमने वैल्यू देखी तो cos π/2 की वैल्यू होती है 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, प्लस साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 और नीचे भी आ गई -1. सो द आंसर इज -1. समझ में आया आपकी नहीं आया? टू बी ऑन द सेफर साइड, यस वी कैन ब्रेक देम एज साइन अपॉन कॉस. कर सकते हैं उसको. साइन x अपॉन एक्स भी 1 के बराबर होता है, वहां से भी कर सकते थे, पर साइन x अपॉन एक्स करने के लिए लंबा चौड़ा काम करना पड़ता. देखिए विशाल, जो आप कह रहे हैं साइन x अपॉन एक्स, वो भी लगा सकते हैं, पर वहां पे याद रखिएगा हमेशा जो आइडेंटिटी होती है वो होती है फॉर x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स. तो अगर जब तक ये लिमिट टेंडिंग टू 0 नहीं है तब तक आप साइन x अपॉन एक्स में कर नहीं सकते, वरना वो 1 नहीं होगा. ठीक है. तो ये था क्वेश्चन. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So next question is y minus tan inverse y, y minus tan inverse y upon y minus sin y, y minus sin y for limit y tending to 0. ठीक है. ये आ गया अपना क्वेश्चन. अच्छा भाई,
तो यहां पे अगेन y की वैल्यू 0 रख के देखें तो ये हो जाएगा 0 माइनस tan 0 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, वेरी गुड। सो ये आ गया 0 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 0, सो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म। सो सिंस इट इज अ 0 बाय 0 फॉर्म देयरफॉर यहां पे हम लोग डायरेक्टली लगा देंगे हॉपिटल रूल को, ठीक है। तो हॉपिटल को याद किया, उनको यहां पे लगाया, तो ये y का डिफरेंशिएशन होगा। नाउ सी, since this function is in terms of y, therefore we will be differentiating this function in terms of y only, not x, क्योंकि y के टर्म्स में है तो y के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट y टेंडिंग टू 0, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, इसका हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन y का हो गया cos y। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए, यस और नो। ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए यस और नो, हाँ या ना। आ गया, सही है, यहां तक आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से हम लोग देखिए यहां पे वैल्यू पुट करके देखेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहां पे 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 दैट इज 1, 1 माइनस 1 ये हो गया 0, cos 0 की वैल्यू होती 1, सो 1 माइनस 1, फिर से आ गया 0 बाय 0 फॉर्म। सिंस इट इज 0 बाय 0 फॉर्म अगेन वी विल बी यूजिंग एल हॉपिटल रूल, सो एल हॉपिटल रूल फिर से लगाया यहाँ पे। अब क्या मिलेगा देखिए, ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सो व्हाट वी कैन राइट इट एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज, यहां पे करके दिखाता हूं, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर टोटल की पावर माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। इसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1, इस पूरे टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉमन लिया, माइनस 1 आगे आ गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1, और यहां से आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2y, सो बेसिकली वी विल गेट 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे। यस और नो, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये डिफरेंशिएशन किया है हमने बेसिक सर। सर डोंट वी राइट dy बाई dx व्हेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, हाँ लेकिन यहां पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं राइना, वी आर डिफरेंशिएटिंग इन टर्म्स ऑफ y ओनली, सिंस दिस फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ y, so we are differentiating directly in terms of y, we write dy by dx when we are differentiating in terms of x, ठीक है। जब x के रिस्पेक्ट में होता है तब हम लोग लिखते हैं वहां पे dx by dy, क्यों होगा बेटा, यहाँ पे x तो है ही नहीं, यहां तो x तो है ही नहीं, हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, द फंक्शन इज एज्यूम टू बी एक्स, नहीं बेटा ये किसने बोला फंक्शन इज एज्यूम टू बी एक्स, हमने तो नहीं बोला फंक्शन इज एज्यूम टू बी एक्स। dx बाई dy नहीं आएगा, dx बाई dy तब आता है जब आपका क्वेश्चन होता है लेट से इस तरीके से x इज इक्वल टू साइन y, तो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू y तो यहां से आता है dx बाई dy इज इक्वल्स टू cos y, तब आता जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, ये फंक्शन होता है x में, ये फंक्शन x में है ही नहीं, ये x तो कहीं है ही नहीं, यहाँ टोटल y है, तो इसलिए इसको y के रिस्पेक्ट में ही हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 0 बाई 0 फॉर्म आया, ठीक है, सो 0 बाई 0 फॉर्म आने पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर टोटल अपॉन 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, cos y का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का साइन y, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये आ गया। बताइए, एक्सप्लेन अगेन सर प्लीज। ओके विशाल शर्मा, अंडरस्टैंड, डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया आपको, डिफरेंशिएशन समझिए, यहां पे क्या किया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर था, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को ऊपर ले गए तो ये हो गया माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1, डिफरेंशिएशन करते नहीं, डिफरेंशिएशन आ गया। सेकंड स्टेप, ये वाला स्टेप कैसे आया, या ये वाला, अच्छा ये कैसे आया, यहां पे देखो क्या किया, ये वाला स्टेप कह रहे हो ना, ये वाला, इससे ऊपर वाला ये वाला स्टेप कैसे आया,
ये वाला स्टेप आया भाई, y का डिफरेंशिएशन किया 1 आ गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो tan इनवर्स y का हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos। इसमें क्या नहीं समझ में आया, ये तो फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट। डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन कैसे किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर को ऊपर ले गए तो ये हो गया -1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और n टू दी पावर n -1 हो जाता है, तो -1 हो गया -2। फिर हमने चेन रूल लगा के वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, तो ये आ गया 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? आपने डिफरेंशिएशन नहीं लिखा था, मुझे लगा आइडेंटिटी यूज की है। नहीं, डिफरेंशिएशन किया बेटा, यहां पे मैंने करके दिखाया है। सर इसमें सिंपल से कॉन्सेप्ट का ही डिनोमिनेटर में 0 ना आए, न्यूमरेटर में 0 आ सकता है। यस करेक्ट योगिता, यू आर करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब यहां पे देखिए, फिर से यहां पे वैल्यू रख के चेक करते हैं अपन, y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो y की वैल्यू 0 यहां पे रखेंगे तो देखिए ये हो गया 0 और नीचे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0 और साइन ये भी हो जाएगा 0, तो अगेन वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। सो अगेन वी विल यूज एल हॉपिटल रूल। सो फिर से यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगाया, वी गेट लिमिट y टेंडिंग टू 0। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इस पूरे फंक्शन को x लेट कर लेते तो dx/dy हो सकता था। अर्जुन पाल भाई काहे परेशानी ले रहे हो मोल, ये तो भाई बात हो गई, उड़ता हुआ तीर ले लो। उड़ता हुआ तीर नहीं लेना बेटा, हमको चीजों को इजी करना है, हमको चीजों को मुश्किल नहीं करना है। आप जो कह रहे हो पहले x ले लें, फिर x के बाद डिफरेंशिएट करें, फिर dx/dy निकालें, ऐसा करने से चीजें मुश्किल होंगी, आसान नहीं होंगी। यस Alexi is right, why to complicate things, this is how it is done, so follow the steps sir is saying। बिल्कुल सही बात है। सीधे सीधे चीज को सीधी सीधी तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी वाल्मीकि भी कह रहे हैं डोंट कॉम्प्लिकेट द सम। यस यू, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है। जब यहां पे डायरेक्टली सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करने में क्या दिक्कत आ रही है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। नाउ व्हाट वी कैन डू इज अगेन न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग करना है। सो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने में हमको लगाना पड़ेगा क्या, कोशेंट रूल। अरे अर्जुन गिल्ड में जाने की बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है, आप पूछिए, पूछना अच्छी बात होती है। अगर आप पूछ रहे हैं मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ डिफरेंशिएशन रफ में करके दिखा सकते हो, यहां पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे, फिर से क्या लगाएंगे, यहां पे लगा सकते हैं अपन लोग कोएफिशिएंट रूल। तो अगर यहां पे कोएफिशिएंट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो पावर 4 हो जाएगा। फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को रोका, 2y का डिफरेंशिएशन हो गया 2 माइनस 2y को रोका, 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, तो ये आ जाएगा 4y विद इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर टोटल अपॉन साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा cos y। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग ने किया क्या है, हम लोगों ने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है और यहां पे कोएफिशिएंट रूल लगाया है। कोएफिशिएंट रूल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करे बिना डायरेक्टली y की वैल्यू 0 रख दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसको बिना कॉम्प्लिकेट किए बगैर डायरेक्टली y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो अगर y की वैल्यू यहां से 0 पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 माइनस, अब देखिए यहां पे y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यहां पे y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 1, सो दिस अपॉन 1 टोटल अपॉन यहां पे cos y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आ जाएगा आंसर 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 2। सो द आंसर इज 2। आ गया आंसर। मजेदार, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, लवली बिल्कुल। ठीक है, हौले हौले करना है और डिफरेंशिएशन करते जाइए, आंसर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, लव नहीं कर देंगे, लवली कर देंगे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कितना टाइम बचा है? 10 मिनट बचे हैं अभी अपने पास, 14 मिनट। शीट का थर्ड सर, शीट का थर्ड क्या है भाई? शीट का थर्ड ही तो बताया था अभी। शीट का थर्ड था x tan x माइनस पाई बाई 2 sec x, यही तो था कि कुछ और था? सर आज जल्दी छुट्टी दे दो। नहीं देंगे। इसके बाद है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2। भाई 10 मिनट बचा है, 10 मिनट और पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 मिनट में। cos x log tan x, cos x log tan x, 10 मिनट पढ़ लोगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप सारे क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। सो पाई बाई 2 cos x log tan x। अब यहां पे देखिए पाई बाई 2 रखेंगे तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0, tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। अभी बताया था आपको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी या फिर 0 इंटू इंफिनिटी, इस तरीके का कोई भी फॉर्म आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये हमको मिनिमम इतना काम करना है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं बताइए। अब देखिए यहाँ पे है cos और यहाँ पे है log tan, तो इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं ये बताइए। cos और log tan को कैसे चेंज कर सकते हैं? सो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2। अब cos को कैसे चेंज करेंगे? तो ये हो जाता है cos का उल्टा हो जाता है sec, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ tan x अपॉन sec x, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि tan जो है वो log के अंदर है, तो इसलिए उसको sin अपॉन cos में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। समबडी वाल्मीकि सर आज जल्दी छुट्टी दे दो। सर नहीं देंगे। अच्छा यार तुम लोग मजे लेने लगते हो। tan को sin अपॉन cos में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो log के अंदर है, तो log के अंदर उसको कन्वर्ट करने में कोई फायदा नहीं मिलेगा। इससे बेटर है हमने 1 अपॉन sec कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं क्या आ रहा है। सो पाई बाई 2 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, sec पाई बाई 2, sec पाई बाई 2 ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, देयरफॉर वी विल यूज एल हॉपिटल रूल। सो एल हॉपिटल रूल लगाने के बाद ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, log tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x। यस और नो, यहां पे ये आएगा कि नहीं आएगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? सर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला भी बना सकते थे ना। x से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे कौन सा फॉर्मूला बनाते बेटा? योगिता कौन सा फॉर्मूला बनाने की बात कर रही हो? cos x वाला। वहां पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 होता है, यहाँ पे x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है। क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं। cos x अपॉन x का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, वैसे sin x अपॉन x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरी बात, हाँ अब यहाँ पे हम लोग ने ये रिफ्लेक्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और देखिए, अब यहाँ पे sec भी आ रहा है, tan भी आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ईजी हो जाएगा। तो sin cos में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x इंटू sec किसका उल्टा होता है? cos का, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन sec x उल्टा होता है cos का, तो ये हो गया 1 अपॉन cos x इंटू sin x अपॉन cos x। ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो बताइए। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस और नो? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं आगे एज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 1 अपॉन साइन x cos x डिवाइडेड बाय साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां से होगा क्या? ये cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, ये साइन x cos x नीचे आ जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x को ऊपर ले गए और नीचे हो गया साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। बताइए यस और नो, हाँ या ना? ये समझ में आया? सर आज आपका जोश लो है। हाँ मेरा जोश लो है, आज मेरा मूड बहुत खराब है। यूट्यूब पे कुछ बदतमीज बच्चे जो हैं वो बदतमीजी करते हैं, उसकी वजह से भी खराब है।
और भी बहुत सारे रीजंस हैं। लोग बहुत जाहिल होते हैं, उसकी वजह से भी खराब है। लोगों को इज्जत देने वाली नहीं होती है, ज्यादा इज्जत नहीं देनी चाहिए, ये आज सीखा मैंने, इसलिए मूड खराब है। ज्यादा इज्जत दे दी थी तो सर पे चढ़ गए। सर यूट्यूब कमेंट्स आर डम। नहीं, आई नो यूट्यूब कमेंट्स आर डम, फर्जी वाले कमेंट करते हैं, पर दिक्कत होती है। इतनी मेहनत करो और उसके बाद कोई सही रिस्पॉन्स नहीं देता है तो दिक्कत होती है। सर यूट्यूब वालों को इग्नोर करिए, सर टेक केयर, डोंट स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है, यूट्यूब वाला तो सेकेंडरी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके के होते हैं, कुछ कर नहीं सकते उसमें। चलिए ठीक है। सो यहाँ पे आ गया cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब cos x की वैल्यू π/2 यहाँ पे अगर रखेंगे तो π/2 रखने पे क्या मिलेगा, π/2 रखने पे 0 मिल जाएगा। साइन cos π/2 इज 0 एंड साइन π/2 इज 1, तो 0/1 दैट इज 0, सो द आंसर विल बी 0। यहां से आंसर आ गया 0। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हम लोग हैं आपके साथ, थैंक यू। यूट्यूब वाले पागल हैं, उनको छोड़ो, हम ही ना आपके लिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सही है, आप लोग हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। ऐसी सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, थैंक यू। आजमा थैंक यू, रुद्रक्षा थैंक यू, श्रद्धा थैंक यू। भाई कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी वेरी गुड। ये समझ में आया कि नहीं आया? सहानुभूति बाद में दें, कंधे बाद में दें। कंधे देने से पहले ये समझें कि ये समझ में आया कि नहीं आया। मुझे आप लोगों के कंधे की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इसकी जरूरत है। ये देखिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। 5 मिनट और बचा, 5 मिनट और पढ़ा दूं वाल्मीकि। वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर दे दूंगा। इसका सॉल्यूशन अभी तक बना नहीं है तो सॉल्यूशन के लिए डंडा मत करिएगा, परेशान मत करिएगा। जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो मैं दे दूंगा। अभी इसका सॉल्यूशन नहीं बना था, प्रिंटर में कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से वो प्रिंट नहीं हो पाया, ठीक है। सेकेंडली, दूसरी बात, 1/∞ फॉर्म, 0/0 फॉर्म, ∞/∞ फॉर्म, ये कोर्स से हट चुका है, तो ये वाली एक्सरसाइज अब नहीं आएगी। सो ML अग्रवाल जिसके जिसके पास है उसके हिसाब से जो लास्ट एक्सरसाइज है वो वाली एक्सरसाइज इज आउट ऑफ कोर्स नाउ, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुभम सर ने 2 टाइपिस्ट रखा है, आप भी रख लो। वाल्मीकि, यार तुम बहुत बड़े खिलाड़ी आदमी हो। एस चांद वाली बुक से, एस चांद वाली बुक के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूं और आज तक मैंने एस चांद की बुक खोल के भी नहीं देखी है, सही बता रहा हूं, आज तक खोल के ही नहीं देखी है एस चांद वाली किताब। जब से पढ़ा रहा हूं तब से ML अग्रवाल ही पढ़ा रहा हूं। और अच्छा होता है, ML अग्रवाल जब आता है में क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो इसलिए ML अग्रवाल से आगे बढ़ ही नहीं पाए। बहुत बेकार बुक है, अच्छी बुक है, जो भी है, जो लगा रहे हैं वो अच्छा है, जो नहीं लगा रहे वो और अच्छा है, ठीक है। अगर लगा रहे हैं तो गुड है, नहीं लगा रहे तो और गुड है। आज के लिए इतना ही रखते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म में। कल मूड अच्छा होगा, कल थोड़ी और एनर्जी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तबीयत भी कुछ गड़बड़ चल रही है आजकल, पता नहीं कल से कुछ बुखार सा लग रहा है। अर्जुन सर को जब मैंने कल बताया था तो आते बेचारे ऐसे ही वो मास्क के लिए तैयार, मास्क ढूंढने लगे। मास्क कहाँ है मेरा मास्क? यहाँ बढ़िया चौड़े से बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने बोला मुझे कल से बुखार हो रहा है, बेचारे मास्क ढूंढने लगे ऐसे ऐसे, जैसे अंधा आदमी अंधेरे में कुछ ढूंढता है ना। चलिए, मूड मस्त हो जाएगा, उसके लिए क्या करें भाई? वाल्मीकि आप ही बता दीजिए अब क्या करें। मूड मस्त करने के लिए क्या करें बताइए? पार्टी करें, बस हर समय पार्टी करने लगो भाई। पार्टी में पैसे लगते हैं, पार्टी शार्टी, वाह। गाना वाना ठीक है, डांस वांस, ओके ओके ओके। अर्जुन सर बहुत अच्छा डांस करते हैं, किसी दिन आपको डांस करके दिखाएंगे, जबरदस्त डांसर हैं अर्जुन सर। हम लोग को भी उन्होंने हम लोग की शादियों में डांस कराया था। वाल्मीकि इज सर्स फेवरेट किड ऑनेस्टली। अरे वाल्मीकि, हाँ यू कैन से दैट, ऑलवेज मेकिंग सर स्माइल। हाँ, वाल्मीकि थोड़ा सा अलग टाइप का बच्चा है। इंस्टाग्राम पे देखा है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया, अब 8 बज गए। बाय बाय, टेक केयर। फिजिक्स क्लास शुरू होने वाली है और आपकी अकाउंट्स क्लास भी शुरू होने वाली है, तो चलिए बाद में मिलते हैं। तब तक ख्याल रखिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। कैलकुलस के 2-3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब इंटीग्रेशन बचा है, डिफरेंशियल बचा है, बस 2 ही चैप्टर बचे हैं भाई, 2 चैप्टर बचे हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, और बाकी सब हो गया है। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। अब
आई एम फीलिंग गुड नाउ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।